बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। तो जी आज आपके सामने मौजूद हूँ और आज कोई कुकिंग वाला कोई खाना शाना बनने वाला नहीं है। आज की रेसिपी है हमारे पास चाय की। चाय हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती। हर बंदे को हर तरह की चाय बनानी आती है। जो आज मैं डिफरेंट सी चाय बना रही हूँ उसका जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्ती है। मैं 2 मेथड से आपको चाय बनाने का तरीका बताऊँगी और बताऊँगी कि कौन सा तरीका अच्छा है। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी पहला तरीका हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम बना रहे हैं गुड़ से चाय। आजकल बहुत वायरल हुई हुई है कैरेमलाइज़ करके चाय बनाने का तरीका। तो वो चीनी से कैरेमलाइज़ करते हैं, तो मैंने कहा कि गुड़ से भी आपको बना के दिखाती हूँ कि दोनों में क्या डिफ़रेंस है। तो मैंने ले लिए हैं 2 कप के बराबर मैं चाय बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने गुड़ ले लिया है 1 चम्मच के बराबर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप गुड़ ले सकते हैं। तो जी उसको मैंने मोटा-मोटा पीस लिया और इस पैन के अंदर डाल दिया। कोई पानी वगैरह नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने गुड़ डाल के इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे इसको मेल्ट कर रही हूँ। कैरेमलाइज़ कर रहे हैं, इसको मेल्ट कर रहे हैं ताकि अच्छा सा कैरेमल बन जाए। जिस तरह ये देखिए सारा मेल्ट हो चुका है, तो इसके अंदर हमने डाल देना है पानी जितनी आपने चाय बनानी है। मैं 1 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। ये देखिए कैरेमल बिल्कुल नीचे से स्टक हो गया, बट कोई ज़रूरत नहीं इसको ज़ोर आज़माई करने की। ये ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब बाकी चीज़ें इसके अंदर डालते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। सबसे पहले मैंने इसमें 2 चुटकी के बराबर ले लिए सौंफ, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर 2 अदद इलायची दाने निकाल लें या एज़ इट इज़ डाल दें। मैंने थोड़ी-सी छील के वो इलायची डाल दी और 1 चम्मच के बराबर चाय की पत्ती। पत्ती भी आपकी मर्ज़ी है, जो आप यूज़ करते हैं वो डाल लें। और लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा-सा ये दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास पिसी हुई दालचीनी नहीं है तो उसका छोटा टुकड़ा आप इसके अंदर शामिल कर दें। वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है बॉयल। बॉयल करेंगे तो इसका अच्छा सा कैवे का कलर आ जाएगा। और ये देखें जी कम्प्लीटली ये बॉयल हो चुका है। ये देखिए और ये बस ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। और अब इसमें बारी आती है दूध डालने की। दूध आपकी मर्ज़ी है, फ्रेश डालें डिब्बे वाला डालें। मैंने इसके अंदर फ्रेश दूध डाला है, फुल फैट वाला। वो 1 कप के बराबर इसके अंदर वो मैंने शामिल कर दिया है और इसको मिक्स करके तब तक पकाना है कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो बॉयल होने तक इस चाय को पका लेते हैं हम। और जैसे ही बॉयल आएगा, ये देखिए जी बॉयल आएगा, इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और ये देखिए चाय हमारी कंप्लीटली रेडी हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। और ये हमारी स्ट्रॉन्ग कड़क सी चाय हो चुकी है रेडी। और गुड़ की चाय बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने यूज़ नहीं की तो आप ज़रूर बनाएं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप उससे बर वक्त उठाते रहें फ़ायदा। और इधर हमारी चाय कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट मैंने और चूल्हे पे रख दिए ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और पकने के बाद इसको हम डाल लेते हैं कप के अंदर। तो मैं इसको पत्ती को स्ट्रेन करके इसको कप के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ चाय को। और ये मैंने चाय डाल ली है। तो जी हमारी ज़बरदस्ती चाय हो चुकी है रेडी। ये देखिए जी, तो चाय तो रेडी हो चुकी है, वो मैंने कप में डाल ली है। ऊपर से ऑप्शनल है, मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम मलाई जो होती है दूध के ऊपर वाली, वो इसके ऊपर डाल दी है। टोटल ऑप्शनल है, बहुत मज़े की लगती है मलाई वाली चाय। जिसको पसंद है ज़रूर यूज़ करें, इससे चाय का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। और देखिए देखने में भी कितनी टेम्पटिंग सी लगती है। तो ये हमारी फ़र्स्ट रेसिपी चाय की हो चुकी है रेडी। गुड़ वाली चाय बहुत ज़बरदस्ती बनी है। अब हमारा दूसरा मेथड है चीनी वाली चाय। चीनी वाली चाय बनाने के लिए मैंने ले लिए 3 से 4 कप के बराबर मैं चाय बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच के बराबर चीनी इसमें शामिल कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करके जिस तरह मैंने गुड़ को डिज़ोल्व किया था, चीनी को भी इसी तरह ही डिज़ोल्व करना है। तो जी इसको भी हल्की आंच पे पहले चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ रखा हुआ है। जिस तरह ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देना है ताकि ये चीनी जल ना जाए, क्योंकि कैरेमलाइज़ जब
ज़्यादा हो जाती है, जल सी जाती है, तो इसमें कड़वापन आ जाता है और चाय का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए जी, जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू हुई, मैंने इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया है और ये देखिए अच्छे तरीके से चीनी जो है मेल्ट हो रही है, और जब तक सारी मेल्ट नहीं होती इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। ये देखिए जी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको मेल्ट कर दिया है। ये देखिए चम्मच भी हिला के मैं आपको दिखाऊंगी, टोटली ये हो चुकी है मेल्ट। जिस तरह चीनी मेल्ट होगी तब इसके अंदर हमने शामिल करना है पानी। ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी रह गई, ये साइड से भी मैं उतार के बिल्कुल सारा कि ये अच्छे तरीके से कैरेमल बन जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर जो हमने चाय बनानी है उसका पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जी, ऑलमोस्ट सारी कैरेमलाइज हो चुकी है, बस हमें इतना ही चाहिए था, इतनी ही ये कैरेमल करना था। चीनी टोटली मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर बारी आती है पानी डालने की। ये देखिए जी, मैंने 2 से 3 कप के बराबर पानी डाल दिया है। ये देखिए कैरेमल बिल्कुल नीचे स्टक हो चुका है, बट ये मैंने ऊपर से मिक्स किया है, बिल्कुल ज़ोर आजमाई नहीं की है, ये नहीं हो रहा। पर जिस तरह ही उसको हीट लगेगी ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सॉस होता है, ये कैरेमल होता है, बहुत गर्म होता है, तो ऊपर से हम जब ठंडा पानी डालते हैं तो ये बिल्कुल नीचे इसकी लेयर बन जाती है। बट ये जिस तरह बॉयल आएगा तो ये बिल्कुल पैंदे से हट जाएगा। इसके अंदर हमने डाली आधी चम्मच के बराबर पत्ती, 2 चुटकी के बराबर सौंफ और इलायची, ये इसमें शामिल कर दी। इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर शामिल नहीं किया, ये टोटल ऑप्शनल है। दूसरी चाय में इस्तेमाल किया है, इसमें मैं नहीं करी, ये खाली सौंफ और इलायची वाली चाय है। ये बॉईल होने तक इसको पका लेना है, और ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए जी, पत्ती ने भी अपना कलर दे दिया है, कैरेमल हुई हुई उसके भी बहुत अच्छा सा कलर आ रहा था चाय का। तो इसके अंदर हमने डाल दिया दूध। इसमें मैं डिब्बे वाला दूध शामिल कर रही हूँ। ये दूध मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और इसको बॉईल होने तक पका लेना है। ये जैसे ही इसमें बॉईल आएगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और हमारी परफेक्ट सी चाय हो जाएगी रेडी। कैरेमल चाय बहुत मज़े की, ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। ये देखिए जी, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है और ये चाय हमारी टोटली बॉईल हो चुकी है। अब 1 से 2 मिनट हमारी चाय हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो जी ये जी देखिए जी, हमारी चाय हो रही है बॉयल, और जब से मुझे ये मेथड चाय का पता चला है, मैं इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्ती और मज़ेदार बनती है। तो मैंने कहा क्यों ना ये मेथड आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये देखें जी, चाय जा रही है हमारे सर्विंग कप में, ये मैंने डाल ली है। और ये देखें जी, फ्रेश मलाई मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसके अंदर भी मलाई डाल के इस चाय को पिया जाए। तो इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी है और ये हमारी मज़ेदार सी चाय रेडी हो चुकी। दोनों तरीक़ों से चाय बहुत ज़बरदस्ती बनती है, गुड़ की भी और चीनी की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।